शायद वो अपनी मेहनत भी करते हैं लेकिन कट पेस्ट भी होता है या इस तरह की सूरत हाल होती है। 9th वाले का कोई सीक्वेंस या राब्ता या लाइजान या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा 8वें वाले से। इसी तरह 10th वाले का भी नहीं है। तो हम इन आइसोलेशन चीज़ों को देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमारी नहीं है। हमें अपने टेक्स्ट बुक बेहतर करने होंगे, हमें अपने क्लासरूम को इक्विप्ड करना पड़ेगा, एविएट्स लगानी होगी, वहाँ आईटी से हेल्प लेनी होगी और टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होगी उसकी कमिटमेंट एंड एस्पिरेशन को डेवलप करने के लिए। फिर मैं नहीं समझता कि हमारे जो एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट होते हैं बच्चे उसमें कम नंबर ले सकते हैं। अभी ये जो हमने तो रिज़ल्ट दे दिया था, ये टेस्ट 1 साल के बाद होती हैं जब हम रिज़ल्ट देते हैं, या जैसे हम एग्ज़ामिनेशन लेते हैं उसके बाद बच्चे सेंटर्स अटेंड करते हैं जो ट्यूशन्स देते हैं बच्चों को एंट्री टेस्ट तैयारी करने के लिए। अभी आप इमेजिन करें अगर ये एंट्री टेस्ट भी ना हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने क्लासरूम को इम्प्रूव करना है। एंट्री टेस्ट में भी जो वो एटीट्यूड है ना, नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, वो हम उधर भी नहीं दे सकते। वहाँ भी शायद एक कमर्शियल एटीट्यूड है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो रजिस्टर हों। तो वहाँ भी एक जो है स्टैंडर्ड नहीं रखा गया कि इतने बच्चे होंगे तो हम बेहतर अंदाज में इम्पोर्ट करेंगे, नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। तो वही अगर मोर्चा जिसे हम कहें ना, वो हमारा क्लासरूम है और मोर्चे को इफ़ेक्टिवली डिफेंस करने वाला जो इंसान है वो टीचर है। Until we improve these two things, we may not bring such a change, meaningful change in our results and such things. अच्छा सर, अब ये मेरा आखिरी सवाल था लेकिन उसी से सवाल एक और निकल आया कि आपकी बात सुनने के बाद कि अगर क्लासरूम का माहौल भी बेहतर नहीं है, ख़ासतौर पे इंटीरियर में, स्कूल में तवज्जो नहीं देते टीचर या उनका पढ़ाने का तरीका दुरुस्त नहीं है, आजकल की दुनिया जिस तरह चल रही है फास्ट, तो उनका वही अभी जैसे बेटे पुराने अंदाज में वो पढ़ा रहे हैं। इन सारे मामला के बावजूद अगर बच्चे का A1 ग्रेड आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है A1 ग्रेड, वही है ना, लेकिन एंट्री टेस्ट में वो फेल हो वही जाते हैं। मैं कहता हूँ कि लूप होल्स या गैप्स क्या हैं बोर्ड बोर्ड्स में, बोर्ड में कुछ खराब मामला हो सकते हैं बोर्ड्स वाकई? में हैं। इसको मैं अगर कहूँ नहीं है तो ये फिर डे लाइट को रिफ्यूट करने की बात है। कोई कहे आज दिन है, सूरज निकला हुआ है, मैं कहूँ नहीं है, तो ये बेहतर नहीं होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें हमारे पेपर की असेसमेंट में, मैं आपको बताऊँ ना, पेपर सेट करने वाला जो हमारा बंदा होता है उसको करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और कंटेंट्स जो किताब की हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सरसाइजेज जो टेक्स्ट बुक में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों की एज के लेवल को भी उसको जहन में रखना चाहिए। फिर पेपर सेट करें। पेपर बेहतरीन सेट हो गया, फिर मॉडरेट होता है, उसको रिव्यू होता है, रिव्यूअर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादा, वो देखते हैं कि इसकी अलाइनमेंट करिकुलम के साथ हैं या सिलेबस के साथ हैं या नहीं है, कंटेंट वैलिड है या नहीं है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग आती है। हाउएवर ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। हमारे यहाँ जो इशू है ना असेसमेंट का भी है, असेसमेंट बेहतर हो। शायद हम असेसर को काम ज़्यादा देते हैं, टाइम कम देते हैं। कैम्ब्रिज का क्या है कि वो टाइम ज़्यादा देते हैं, पैसे भी ज़्यादा देते हैं एंड काम कम होता है। तो क्वालिटी तब आएगी जब आप काम मुनासिब दे दें, टाइम ज़्यादा दे दें, देन यू विल गेट क्वालिटी इन असेसमेंट। तो हमें काफ़ी जो है ना ऐसी प्रोडक्ट्स में हम रहते हैं। एज ए सोसाइटी हम कहते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी आए, और रिज़ल्ट जल्दी आने की एफ़र्ट्स में हम क्या कहते हैं, एक बंदे को हम ज़्यादा पेपर देते हैं असेस करने के लिए, क्योंकि असेसर मिलते नहीं हैं। इतना रिम्यूनरेशन भी हम नहीं दे रहे हैं असेसर्स को। रूरल सिंध में तो बिल्कुल कम है, कराची में थोड़ा बहुत बेहतर है। हाउएवर तो ये एक विशेष सर्किल हम कहें या एक दूसरे पे इम्पेक्ट करने वाले एक्शंस हैं। डेफिनेटली इस मरतबा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मेरिट पे चेयरमैन को अपॉइंट किया हुआ है। सारे चेयरमैन एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके अंदर जो टीम्स हैं बोर्ड्स के वो भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चेंज आएगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ गिवन अस अ मैंडेट
to bring transparency, to bring merit, so that our result should be reliable and valid and recognizable. क्यों करा MD CAT क्यों होता है, क्वेश्चन ये है. E-CAT क्यों होता है, क्वेश्चन ये भी है. ये इसलिए होते हैं कि मेरी जो रिज़ल्ट हैं इंटरमीडिएट या मैट्रिक की, उनको रिकग्नाइज नहीं करते इदारे. मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं कर रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं कर रहे हैं. अगर रिकग्नाइज कर रहे होते तो फिर उनको टेस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो हमें इतना स्टैंडर्ड अपना इन्हांस करना है, इतने लेवल तक पहुंचना है कि ये इदारे हमारी रिज़ल्ट को रिकग्नाइज करें और उसके बेस पे एडमिशन्स दें. हाउएवर एक अच्छा फ़िल्टर है ये जो टेस्ट एडमिशन्स होती हैं, दुनिया में हर जगह होती है. सेट जैसे अमेरिका में है और जगहों पे, दुनिया में सारी जगह पे एडमिशन्स, हायर स्टडीज़ के लिए जो एडमिशन्स होते हैं वहाँ स्टैंडर्ड चेक लिस्ट रखा हुआ है. तो यहाँ बेहतर है, लेकिन हमें इम्प्रूव करना है. मेरी इम्प्रूवमेंट 80% डिपेंडेंट है क्लासरूम में हम कितना इफ़ेक्टिव हैं, बुक्स हमारे कितने मीनिंगफुल हैं, वेल कंस्ट्रक्टेड हैं, थाटफुल हैं, उसमें इंटरएक्टिव एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं. तो वो और बच्चों को वो जो है ना क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाते हैं. जो सब्सटेंस बच्चे पढ़ते हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट रिटेन रहता है. ये सब चीज़ें हमें देखना होगा. टेक्स्ट बुक जो है ना हम एक हफ्ते में या महीने में ना बनाएं. टेक्स्ट बुक हमें अगर 2 साल भी लगे ना एक टेक्स्ट बुक डेवलप करने में, वो हम लगा दें, क्योंकि इन बुक्स का इम्पैक्ट जो है ना